हेयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है विशाल और मैं आपको आज से हमारा क्लास 10th का मैथ्स का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि हमारे चैप्टर्स में कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और पहले हम अपना कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर जो हमारा नंबर सिस्टम है इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, राइट। नंबर सिस्टम से 6 नंबर का क्वेश्चन है, अलजेब्रा से 20 नंबर का क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री से 6 नंबर का क्वेश्चन है। और ये हमारा वो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री था। ये हमारा ज्योमेट्री से 15 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है इससे 12 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से सबको थोड़ा सा डर तो लगता होगा, बट कोई बात नहीं, आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो फिर ये डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। फिर यहाँ पे है मेंसुरेशन, ये है हमारा 10 नंबर का। फिर हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, इससे हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आपका फाइनेंस बोर्ड का बात कर रहा मैं, उसमें ये पूरा स्ट्रक्चर था, ये हमारा बोर्ड का था, ठीक है। तो टोटल 80 नंबर का हमारा थ्योरी वाला पूरा ये होने वाला है, और 20 नंबर आपको इंटरनल मिलने वाला है, ठीक है, आपके क्लास परफॉर्मेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। तो फिर हम अपना सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। हम अपना सिलेबस जो हमारा सबसे वेटेज वाला चैप्टर उसको पहले रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे वेटेज का चैप्टर यहाँ पे अलजेब्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्रा करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या वेटेज रहेगा, उससे उससे उसके बाद हमारा यहाँ ज्योमेट्री जो है 15 नंबर का है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ज्योमेट्री रहेगा, ठीक है। और फिर हमारा उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद 12 नंबर का ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो हम पहले अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम सारा चैप्टर अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूरा करेंगे, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा जिसका वो ये रहेगा, जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर रहेगा उसको सबसे पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम अलजेब्रा करेंगे। तो अलजेब्रा का जो हमारा सबसे ये आ जाता है, पहला चैप्टर आ जाता है, तो वो हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है। नहीं सॉरी, वो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हम सेकंड हम सेकंड में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो फिर पहले क्या सीन था कि जो हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था उसका सिलेबस थोड़ा इससे बड़ा था। अभी जो आपका दिया हुआ है, आप अब बहुत सारा काट छाट करके, तो हमारा जैसे कि इसमें है आपको क्या क्या पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है कि क्या होता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और फिर उसके ग्राफिकल मेथड्स पढ़ने हैं, उस उनके सॉल्यूशंस के ग्राफिकल मेथड्स की, हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और फिर हम लोग को देखना है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। कौन सा हमारा ग्राफ कंसिस्टेंट है और कौन सा ग्राफ हमारा इनकंसिस्टेंट है, या फिर हम कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे अलजेब्राइक कंडीशन फॉर नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल में सॉल्यूशन क्या है, कैसे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हमारे पास, मान लीजिए दो इक्वेशंस दे रहेंगे लीनियर इक्वेशंस, और उनका सॉल्यूशन निकालना हमें। तो सॉल्यूशन किस किस मेथड से होते हैं वो देखेंगे। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है। जो आपको पढ़ना है ये दो ही मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। बट अगर हम बताएं कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है, इसमें तो हमें दो ही मेथड्स दिया हुआ है अभी सीबीएसई का सिलेबस में। बट ऐसे तो और एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वो आपको नहीं पढ़ना, वो आपका कट चुका है इससे, ठीक है। फिर सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, फिर कुछ सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाना शुरू करूँगा। थैंक यू।